हेलो दोस्तों, आपके अपने टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मशीन लर्निंग के बारे में। जैसे मशीन लर्निंग क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मशीन लर्निंग के बारे में सुना होगा, और अगर आप नहीं जानते हैं कि मशीन लर्निंग क्या होता है, तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप अच्छे से मशीन लर्निंग के बारे में जान पाएं। मशीन लर्निंग को शायद आप अच्छे से नहीं जानते होंगे कि इस फील्ड में क्या स्कोप है और यह किस प्रकार से आज की टेक्नोलॉजी में परिवर्तन लाने वाली है। मशीन लर्निंग को भविष्य की टेक्नोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि एक तरीके से मशीन लर्निंग की इतनी ग्रोथ नहीं है जो इंसानों की तरह सोच विचार के कोई डिसीजन ले सके। दोस्तों, मशीन लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो प्रोग्राम खुद से नई नई चीजों को सीख सके और जरूरत पड़ने पर खुद से कोई डिसीजन ले सके। कंप्यूटर फील्ड की इसी तकनीक को मशीन लर्निंग कहा जाता है, क्योंकि मशीन लर्निंग का अर्थ ही होता है मशीन को सिखाना। इसमें किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि उसके प्रोग्राम में बिना किसी तरह का चेंज किए हुए नई चीजों को लर्न कर सकता है और समय आने पर उस डाटा से जुड़ी जानकारी को प्रिडिक्ट कर सकता है या आउटपुट दे सकता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मशीन लर्निंग की डेफिनेशन के बारे में। मशीन लर्निंग एक ऐसा एप्लीकेशन है जो सिस्टम को स्पष्ट रूप से बिना प्रोग्राम किए ऑटोमेटिकली सीखने और खुद में सुधार करने की क्षमता प्रदान करती है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मशीन लर्निंग कैसे काम करता है। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूं कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को डाटा देकर एक मॉडल बनाया जाता है, और इस एल्गोरिदम में जब कोई इनपुट आता है तो उसी बनाए गए मॉडल के अनुसार आउटपुट को प्रोवाइड करता है। इसको समझने के लिए आप YouTube का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें अगर आप किसी टॉपिक से जुड़ी चीजों को सर्च करते हैं या वीडियो देखते हैं तो उसी के अनुसार आपके YouTube के होम पेज पर वीडियो दिखाई देंगे। एक तरीके से YouTube आपको आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से वीडियो आपके होम पेज पर दिखाता है। अब ये तो YouTube का कोई एम्प्लॉय नहीं करेगा, क्योंकि इसके तो करोड़ों यूजर है और इसके लिए ना जाने कितने एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। ऐसे टास्क को करने के लिए मशीन लर्निंग का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके होम पेज को कस्टमाइज करता है और आपके ही सर्चेस और एक्टिविटी के अनुसार आपको वीडियो सजेस्ट करता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते मशीन लर्निंग के टाइप्स के बारे में। मशीन लर्निंग के मुख्य रूप से 3 टाइप होते हैं। 1. सुपरवाइज्ड लर्निंग, 2. अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, 3. रीइंफोर्समेंट लर्निंग। पहला, सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसे कॉमन भाग है, जिसमें प्रोग्राम का आउटपुट निर्धारित रहता है। ये पूरी तरीके से प्रोग्रामर के गाइडेंस के ऊपर काम करता है। जैसे टीचर एक बच्चे को सिखाता है, सबसे पहले इसमें एल्गोरिदम का एक मॉडल तैयार किया जाता है और फिर एक डाटासेट को क्रिएट किया जाता है। इसी डाटासेट से मशीन प्रेडिक्शन करता है या डिसीजन लेता है। जैसे मान लो कि हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें बताया गया है कि मोहन 5 वर्ष का है, सोहन 10 वर्ष, रमेश 15 वर्ष का है। तो अगर हम इस मशीन से पूछते हैं कि 15 वर्ष का कौन है, तो मशीन अपने डाटासेट के आधार पर यह तुरंत बता देगी कि 15 वर्ष का रमेश है, इसलिए इसमें आउटपुट सटीक होता है। दूसरा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग के इस एल्गोरिदम में डाटासेट को पूरी तरीके से लेबल नहीं किया जाता है, जिससे कि आउटपुट पूरी तरह से कंफर्म नहीं होता है। इस एल्गोरिदम का इस्तेमाल बड़े बड़े डाटासेट से हिडन डेटा को निकालने में होता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन खुद ही डाटा में से नए नए पैटर्न और रिलेशनशिप को ढूंढती रहती है और अपने डाटासेट में बदलाव करती रहती है। इसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन दी जाती है मशीन को सिखाने के लिए, और वो उतने ही डाटा से काफी कुछ सीखती रहती है। तीसरा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये एल्गोरिदम्स काफी अलग होते हैं और आज की एडवांस टेक्नोलॉजी में इन्हीं का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ये एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट एल्गोरिदम होते हैं, जो खुद बिल्कुल अलग तरह का डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। इस तरह के प्रोग्राम कई गलतियां करते हैं और अपने गलतियों और अनुभव से अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव करते रहते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग काफी कॉम्प्लेक्स होता है, जो जरूरत पड़ने पर बनाए गए सॉफ्टवेयर को भी मॉडिफाई कर सकता है। इसका एक उदाहरण ऑटो ड्राइविंग कार्स को मान सकते हैं,
जो हमेशा नए एरिया में जाती है और हमेशा अलग अलग चीजों को देखती और समझती है। इसलिए इसका डेटाबेस भी बदलता रहता है। उदाहरण के लिए कोई एक मशीन लर्निंग पर आधारित कार है जो चलते समय सड़क पर लगे किसी बोट से लड़ गई, तो इससे उसके एल्गोरिदम में एक फीडबैक जाएगा कि बोट को बचाते हुए चलना है। मतलब मशीन इसमें एकदम नई चीज को सीखती है और सिचुएशन के अनुसार उसे अप्लाई करती है। अगर आप भी मशीन लर्निंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आगे का वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इसको सीखने से पहले आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो आप छोटा मोटा कंप्यूटर कोर्स करके सीख सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स करने के अलावा आप खुद से भी कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं या फिर YouTube और Google का सहारा ले सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आप मशीन लर्निंग के प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाएंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत आप C लैंग्वेज से कर सकते हैं, क्योंकि ये अदर लैंग्वेज की तुलना में आसान होता है और मशीन लर्निंग के प्रोग्राम बनाने में भी काफी हेल्पफुल है। और फिर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक जानने के बाद आपको एक ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोर्स कर लेना चाहिए। इसमें गूगल भी मशीन लर्निंग का फ्री कोर्स करवाती है, जिसमें आप फ्री में ऑनलाइन मशीन लर्निंग को सीख सकते हैं। इसके बाद आप कोई पेड कोर्स भी कर सकते हैं, ताकि आप इसके बारे में डीपली जान सके। ऐसा अनुमान है कि आगे कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना होगा। लगभग हर तरह के डिवाइसेस में इसके एप्लीकेशन होंगे, जिससे कि यूजर को बेहतर सर्विस मिले। कंप्यूटर साइंस की फील्ड में मशीन लर्निंग पर काफी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियां इस पर बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही हैं, जिसमें गूगल की ऑटोमेटिका का नाम सबसे पहले आता है। इसके अलावा इस तरह के व्हीकल पर टेस्ला और एप्पल भी अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं। इस क्षेत्र में इसकी डिमांड से काफी कम एक्सपर्ट है और लगातार मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन भी बढ़ते जा रहे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मशीन लर्निंग का उपयोग कहां कहां हो रहा है? चलिए हम बता देते हैं। गूगल और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां इसका उपयोग बड़े पैमाने पर कर रही हैं, जिससे वे अपने बहुत बड़े यूजर बेस को आसानी से समझ सके। आप तो जानते ही होंगे कि इन कंपनियों के करोड़ों यूजर हैं और हर यूजर को उनकी चॉइस के हिसाब से सर्विस देना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा स्टाफ चाहिए। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके बड़े से बड़े बिग डेटा को आसानी से सॉल्व करके उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां निकाली जा सकती है। गूगल सर्च इंजन भी ML एल्गोरिदम का यूज करता है, क्योंकि गूगल में लाखों वेबसाइट इंडेक्स है और कौन सी वेबसाइट यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं, ये मैन्युअली चेक करना मुश्किल है। गूगल का मशीन लर्निंग काफी एडवांस है, जो 1 सेकंड से भी कम समय में हजारों वेबसाइट्स को क्रॉल करके सही वेबसाइट को फाइंड कर सकती है। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां भी मशीन लर्निंग का उपयोग करती है, जिससे कि वो अपने कस्टमर्स की उनके प्रेफरेंस के अनुसार प्रोडक्ट दिखा सके और उन्हें सेल कर सके। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।